हुए नज़र आ रहे हैं। मैम यहाँ पर कुछ क्वार्टर 3 के रिज़ल्ट भी आए हैं, उन पर भी आपका नज़रिया जानना चाहेंगे। सबसे पहला और सबसे ज़्यादा दिलचस्प नाम जो है ओला इलेक्ट्रिक का है। क्वार्टर के जी। रिज़ल्ट देखें तो उसमें भी जो है काफ़ी शार्प हमें डिक्लाइन देखने को मिला है। प्रॉफ़िट जो है वो अब 487 करोड़ के लॉस पर है। रेवेन्यू भी 470 करोड़ के लॉस पर है, 55% की डिक्लाइन यहाँ देखने को मिल रहा है। एबिटा की बात करें तो अगर हम देखें तो ये भी 270 करोड़ के जो है वो लॉस पर चलता हुआ नज़र आ रहा है। ओला को लेकर के अब आपका आगे का क्या नज़रिया है? बिल्कुल इसे दूरी बनाकर चलनी है या इसमें कुछ पोटेंशियल आपको लग भी रहा है कि आगे के लिए दिखेगा? आगे के लिए अभी वो भाव आया नहीं है। देखिए ओला मैंने रिकमेंड किया था और उस पे फिर एग्ज़िट करा लिया था टाइम से ही। तो फिलहाल के लिए ओला इलेक्ट्रिक इज़ नॉट समथिंग दैट विल मूव बिकॉज़ नंबर्स का अभी इसमें कोई सपोर्ट है नहीं और फ्यूचर में मुझे एक डर मतलब उसके अराउंड कुछ ख़ास अभी बातचीत हो नहीं रही है। बट अगर हमें टू व्हीलर मार्केट में भी जैसे कि ऑलरेडी बातें चल रही हैं कि जर्मन मेड या फिर यूएस मेड अगर ब्रांड्स इंडिया में एंट्री करते हैं टू व्हीलर पर्टिकुलरली तो फिर इस कंपनी के लिए थोड़ा सा और कंसर्न हो सकता है। तो फिलहाल के लिए इस गिरते हुए स्टॉक को क्या खरीदना चाहिए अमिड द वीक रिजल्ट्स नो और खरीदने का विचार भी करने से पहले मैं चाहूंगी कि आप लोग 24 रुपए का वेट करो 24 करंटली इट्स 29 यहाँ तक तो कम से कम वेट करिए और इसके बाद एक बार रिव्यू कराइएगा। मैंने पिछली बार भी यही बोला था कि रिजल्ट के बेस पर हम इसको एक बार दोबारा रिव्यू करेंगे और आज जब रिजल्ट डिक्लेयर हो गए हैं वीक रिजल्ट्स हैं ये सपोर्ट नहीं करेंगे इसकी अपसाइड की मूवमेंट को तो इसलिए फिलहाल दूर रहो और दोबारा जब 25 रुपए के आसपास आ जाए 24 और 25 तो एक बार वापस से रिव्यू कराना हो सकता है कि उस बीच में 3 महीने हो जाए या जो भी अपडेट होगा उसके हिसाब से हम फिर इसको रिव्यू करेंगे बट एज ऑफ नाउ इट्स अ नो बाय। ओके, बिल्कुल यहाँ पर जो है आप इनकी प्राइसिंग जो मैम ने आपको मेंशन करी है यहाँ पर बिल्कुल आप उसका इंतज़ार करिए और फ़िलहाल के लिए यहाँ पर जो सलाह आपको दी गई है वो दूरी की दी गई है। नेक्स्ट जो है टोरेंट फ़ार्मा है, यहाँ पर मैम अगर देखें तो प्रॉफ़िट ग्रोथ जो है वो थोड़ी-सी स्ट्रॉन्ग नज़र आई है, मार्जिन भी इम्प्रूव हुआ है। अब आगे के लिए आपको टोरेंट कैसा लग रहा है? एक सेकेंड टोरेंट फार्मास्यूटिकल अभी आ गया है। उर्वशी जी पता जी। नहीं वो डेटा मेंटेन्ड है कि नहीं लेकिन टोरेंट फार्मा बाइंग के लिए दिया था मैंने मतलब कहाँ पर दिया है अच्छा ठीक है डिस्क्लोजर कि टोरेंट फार्मा पॉसिबल है कि हमारे मेंबर्स के पास एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के आइडिया के तौर पर या फिर दूसरे किसी प्लेटफॉर्म पर भी लॉन्ग रिकमेंडेशन के तौर पर दिया हो और अगर रहा होगा ऑलरेडी किसी के पास तो होल्ड की सलाह दी गई होगी डेफिनेटली मतलब दी है होगी नहीं। तो फिलहाल के लिए टोरेंट फार्मा जो व्यू शेयर किया था कि 4,300 4,300 350 के जो भाव आ जाएंगे इट्स हियर। सो यहाँ पर आज हो सकता है उन लोगों के मन में ये सवाल होगा कि अब क्या करें तो अब क्या करें वाले सवाल में जो लोग पहले से हैं आई सिंपली आप लोग होल्ड कर सकते हैं। जो लोग आज भी इसको बाय करना चाहते हैं गुड स्टॉक है नंबर ठीक है फार्मास्यूटिकल सेक्टर नेचर से डिफेंसिव होता है तो जहां पर ये तीनों चीजें कॉम्बिनेशन में बने और साथ में रिजल्ट अच्छे आ जाए उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के तो वहां पर सस्टेनेबल अपसाइड की मूवमेंट होने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा रह जाती है। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू एक्सपीरियंस इन टोरेंट फार्मा अहेड आल्सो यानी अपसाइड का मूवमेंट कंटिन्यू और होगा। तो आज ऑलरेडी ये स्टॉक अगर आप देखोगे अच्छे खासे अप मूव में है बट अभी भी इसमें जगह बची हुई है अगर आप लोग चाहें और होल्ड कर सकते हैं तो आज इंटर 5% 6% का लॉस ही इसमें मैक्सिमम देखना है हमको। तो इंट्राडे लो जो है उसी को स्टॉप लॉस मानिए फ्रेश लॉन्ग भी बनाना है तो बना सकते हैं जिसमें कि फर्दर जो टारगेट्स है 4,430 से लेकर के लगभग 4,600 के और दो टारगेट्स एक्सटेंडेड टारगेट्स आपको दिख जाएंगे। तो जो है उनको प्रॉफिट बुकिंग की सलाह मैं नहीं दे रही अभी जो लोग फ्रेश बाय कर रहे हैं वो लोग भी फ्रेश बाइंग का व्यू लेके चल सकते हैं। ट्रेडिंग जो है सिर्फ इंट्राडे लो विच इज 4,100 मेंटेन करिएगा। चलिए, बिल्कुल होल्ड करने की सलाह दी है और ऐड करने के बारे में भी बातचीत की गई है। नेक्स्ट जो काउंटर है फोर्टिस हेल्थकेयर है। क्वार्टर 3 के रिजल्ट अगर हम देखें तो प्रॉफिट्स में डिक्लाइन देखने को मिला है। डिक्लाइन के साथ ये 193 करोड़ पर है। रेवेन्यू देखें तो 2,265 करोड़ की अपसाइड इसमें देखने को मिल रही है। एबिटा में 35% का अपसाइड है और मार्जिन में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है 22.3% का। मैम फोर्टिस हेल्थकेयर पर आपका क्या व्यू रहेगा? फोर्टिस हेल्थकेयर आज भी अच्छे खासे एक आज भी अगर आप देखेंगे तो एक डिस्काउंट पर है और जब से हेल्थकेयर इंडेक्स लॉन्च हुआ है तो ये स्टॉक भी एक रैशनल मिल गया है लोगों को एक बेंचमार्क मिल गया है कि कंपनीज की परफॉर्मेंस उसको जज करने का उनको एनालाइज करने का राइट।
तो ये एक अच्छी चीज़ हुई है जो पिछले क्वार्टर में हुई थी हेल्थ केयर इंडस्ट्री को लेकर के। तो उसी के चलते अगर आप देखेंगे तो जब ये होता है तो जितने भी हेल्थ केयर के स्टॉक्स है उस पर्टिकुलर इंडेक्स में उसमें इनफ्लो ऑफ फंड्स बढ़ता है। सो सेइंग दैट 40 से आप ये आस लगा सकते हो, ये आशा रख सकते हैं कि फ्यूचर में ये अच्छा परफॉर्म करे। तो अभी के लिए 709 पर है, खरीदने लायक है। डिस्काउंट आपको मिलेगा इसमें थोड़ा सा और बस 870 तक, 900 के 907 रुपए पर है, 870 के पास तक इसमें और बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, वहां भी खरीदना ही है। और स्टॉप लॉस जो यहाँ पर मेंटेन करना है सिर्फ 800 रुपए का मेंटेन करके अच्छे बड़े टारगेट्स 1000 से लेकर के लगभग, मतलब मैं 1 साल का नजरिया रख रही हूँ। अगर 1000 टारगेट के तौर पर देख रहे हो तो सिर्फ 3 मंथ्स, लेकिन अगर आप 1 साल का नजरिया लेकर के चलो तो 1300 रुपए तक फोर्टिस हेल्थ केयर मूवमेंट कर सकता है। सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन बाय फॉर योर पोर्टफोलियो नाउ ऑल्सो। ओके, लंबी अवधि के लिए आप जो है 40s को ऐड करके चल सकते हैं। 800 का स्टॉप लॉस मेंटेन करने की आपको सलाह दी गई है। नेक्स्ट काउंटर अगर हम देखें तो आइनॉक्स विंड है। यहाँ पर अगर हम देखें तो इस कंपनी ने काफ़ी ऑपरेशन परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट किया है। प्रॉफिट अगर हम देखें तो वो स्टेबल रहा है 117 करोड़ पे। रेवेन्यू में भी अपसाइड देखने को मिली है 32.5% की, एबिटा में भी 38.2% का अपसाइड है, मार्जिन 23.3% की अपसाइड पे हमें देखने को मिल रहा है। आइनॉक्स विंड पर आपका क्या व्यू रहेगा ना? आइनॉक्स विंड 6% डाउन है और फिलहाल अगर आपको एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट सिप करने का अगर आपका प्लान है तो आप आइनॉक्स विंड को आज थोड़ा बहुत जरूर खरीद सकते हैं। तो देखिए ये सेक्टर चलेंगे, लेकिन अभी क्या हो रहा है एग्जैक्टली क्योंकि एक वैल्यू कंसर्न जरूर आता है। तो अगर आप आइनॉक्स विंड को आज 100 रुपए के भाव के आसपास में है, 99 पर अभी है, तो आज भी अगर आप इसको सेक्टर से देखें तो लगभग सेक्टर 32 और ये 36 पर है। तो कहीं ना कहीं इसको थोड़ा सा और करेक्ट होना बाकी है, बट अगर जैसे ही वो करेक्शन मूवमेंट कंप्लीट हो जाते हैं इन स्टॉक्स में दमदार मजबूती के चांसेस बनते हैं। तो फिलहाल के लिए अगर आप हो तो पेशेंस रखो और होल्ड करो, और अगला जो अगर आपको सिप करना है नॉट एट 99, जस्ट वेट, आपको 85 भी दिखेगा। 85 से हम चलिए, एक्सपेक्टिंग उर्वशी जी कि 85 के बाद ये थोड़ा बढ़िया रिबाउंड करने के लिए तैयार होगा। ठीक है। यहाँ पर जो है आइनॉक्स विंड को आप देख कर के चल सकते हैं। नेक्स्ट काउंटर हम बात करें तो एनबीसीसी का भी क्वार्टर का रिजल्ट आया और यहाँ पर जो है प्रॉफिट अगर हम देखते हैं तो उसमें अपसाइड देखने को मिल रही है 193 करोड़ के आसपास इन्होंने इसको रिपोर्ट किया है। रेवेन्यू में 7.6% का अपसाइड है। एबिटा अगर देखें तो इसमें एक हल्की स्लाइटनेस देखने को मिल रही है। मार्जिन स्टेबल देखने को मिला है इनके क्वार्टर रिजल्ट में। एनबीसीसी मैम यहाँ क्या करना चाहिए? एनबीसीसी एक शॉर्ट टर्म में तो आप इसमें ट्रेड कुछ खास कर नहीं सकते, बट यस आज के डे में क्योंकि आज ये 98.65 पर है, तो आपको एक छोटा रिस्क पर, मतलब इट काइंड ऑफ अ पोर्टफोलियो स्टॉक जो आज खरीदोगे तो होल्ड करना है। बट आज भी अगर आप एक छोटा सा ट्रेड ढूंढ रहे हैं 2-4% वाला, तो आपको स्विंग के तौर पर मिल जाएगा। तो 98, 97, 90, 97 से 99 इस रेंज में हम बाय ले सकते हैं। स्टॉप लॉस हम यहाँ पर सिर्फ मेंटेन करेंगे 91 का, थोड़ा सा बड़ा ही है। हालांकि इसके अगेंस्ट में आपका स्टॉप लॉस 100 सॉरी जो टारगेट है आपको जो यहाँ पर कम से कम 103 का टारगेट पहला, एंड दूसरा टारगेट एक्सटेंडेड अगर आप देखें तो 107 का आपको स्विंग के तौर पर बन सकता है। तो छोटा एक्सपोजर रखना, क्योंकि ये बहुत ही बॉटम बाइंग नहीं है, ये अभी बीच में है। अगर यहाँ से स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो इसके बाद मैं आपको आगे की कहानी भी मुझे जो लगती है बता देती हूँ कि अगर 91 ब्रीच हुआ तो आप मान के चले कि इसको 74 तक जाना है फिर, तो इसीलिए स्टॉप लॉस से कॉम्प्रोमाइज मत करना। चलिए ठीक है, हैप्पीएस्ट स्टॉप लॉस माइंड से अगर कम। करना है हो सके तो हैप्पीएस्ट माइंड का अगर आपका 415 का टारगेट अगर आपका इंटरडे का है और वो इंटरडे में हिट हो जाए, मतलब पहला टारगेट है, इंटरडे में अगर हिट हो जाए तो प्रॉफिट को बुक भी कर सकते हैं। जैसे मैं बोलती हूँ ना कभी कभी कि ये बॉटम बाइंग है, तो हैप्पीएस्ट माइंड लगा वैसा है, एनबीसीसी बॉटम बाइंग नहीं है। तो आप समझ जाइए कि कहाँ पर आपको किस तरह का फोकस रखना है, कहाँ पर आप थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको कि आप थोड़ा सा एक्सपोजर अगर थोड़ा सा बढ़ाएं भी तो चल जाता है, लेकिन कुछ स्टॉक्स में एक्सपोजर कम रखना है जहां पर आपका रिस्क डिफाइंड तो है, लेकिन उसके बाद अगर वो लेवल टूटता है तो और ज्यादा डिक्लाइन पॉसिबल है। तो ऐसी जगह पर जहां पर बीच में लटके हुए स्टॉक्स हैं वहां पर थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखिए। चलिए, बिल्कुल, जहाँ पर आप आपकी अप्रोच जो है वो लटक सकती है, तो वहाँ पे थोड़ा-सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। हैप्पीएस्ट माइंड को देखने की आपको सलाह दी गई है। नेक्स्ट और बात कर लें हम आईआरबी इंफ्रा की। यहाँ पर मैम अभी अगर हम देखें तो गिरावट ही देखने को मिल रही है। 1 महीने में जो है केवल 1.5% ही बढ़ा है। क्या करना चाहिए यहाँ पर? इसके क्वार्टर के रिज़ल्ट आए हैं, उसमें भी अच्छा खासा डिक्लाइन हमें देखने को मिला है।
मार्जिन, एबिटा दोनों ही स्टेबल इन्होंने रिपोर्ट करें। आपकी क्या सलाह रहेगी मैम? फिलहाल इसमें फ्रेश लॉन्ग तो नहीं करना है उर्वशी जी, और खरीदना है तो ये 42 पर ये स्टॉक आया है। खरीदना है पहली बात तो, बट खरीदना है हमको इसको और सस्ते में, और ताकि हमारा रिस्क बहुत कम हो जाए और वहां से रीबाउंड की जो पॉसिबिलिटीज हैं वो ज्यादा बने। तो 42 पर है, डोंट बाय एट दिस प्राइस, ट्राई टू बाय एज क्लोज टू एट 38 एंड 39, और वहां से कम रिस्क है। रिस्क आपको सिर्फ वहां पर 36 रुपीज का मेंटेन करना है, यानी स्टॉप लॉस, और पॉसिबल टारगेट थोड़े अच्छे लेना, बड़े लेना, क्योंकि बनने के चांसेस हैं उसमें। तो पहला ही टारगेट आप यहाँ पर, फिर जब आप 38 36 की रेंज में खरीद रहे हो, 39 38 37, ये 3 रुपए की रेंज है जहां पर आपको ये स्टॉक कुछ दिन ठहरते हुए भी दिखेगा। तो उसके बाद में आपको 45 से लेकर के अप टू 52 रुपीज के ये 2 टारगेट के तौर पर जरूर वेट करना चाहिए, और 35 रुपीज का स्टॉप लॉस मेंटेन करना। चलिए ठीक है। अब यहाँ पर कई सारे क्वेश्चंस भी आए हुए हैं मैम।